लोगों की आदत होती है ना भाई भाई का। हमारे संत तो ये कहते हैं कि भाइयों में कभी बंटवारा होना ही नहीं चाहिए, जिसकी जो आवश्यकता है ले ले। संत कहते हैं भैया कि भाइयों में बंटवारा संपत्ति का नहीं, भाइयों में अगर बंटवारा करना है तो विपत्ति का करिए। संपत्ति का क्या बंटवारा करना है, जरूरत के हिसाब से लें और यूज करें, अपना काम करें। ऐसा तो नहीं है कि आप जीवन भर के लिए यहां पर आए हैं कि अब जब तक सृष्टि रहेगी तब तक आप रहेंगे। एक समय आएगा जब आपको शरीर छोड़ करके जाना पड़ेगा, एक समय आएगा जब संसार को छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो संसार के लिए उस भाई का त्याग कर देना। विचार करिए, लोग अपने बच्चों के लिए अपने भाई का त्याग कर देते हैं। किसके लिए? बच्चों के लिए। किसके लिए? पत्नी के लिए। इन दो के लिए भाई का त्याग कर दिया, पर उस व्यक्ति का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। बतलाइए, 20 वर्ष के साथ 20 वर्ष तक भाई के साथ रहा ना, जब वो भाई का सगा नहीं हुआ तो बच्चों का और पत्नी का क्या सगा होगा? आपके साथ कितने दिन रहा? 10 वर्ष, 5 वर्ष। तो जब 20 वर्ष वाले भाई का सगा नहीं हुआ, 20 वर्ष 30 वर्ष वाले जिन माता पिता के साथ था, जिनका उस पर एक एक रक्त में एहसान है, उन माता पिता का भी एहसान नहीं मानता है, उस व्यक्ति का जीवन में कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। नहीं, वो पत्नी का भी नहीं हो सकता, वो बच्चों का भी नहीं हो सकता, वो संसार का भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी प्रकृति खराब हो चुकी है, उसका स्वभाव खराब हो चुके हैं, उसके संस्कार खराब हो चुके हैं। तो माई बाप संत जन कहते हैं कि भाइयों में अगर बंटवारा हो भी रहा हो ना भैया, तो भूल करके भी ध्यान रखना कि 1 इंच जमीन आपके में ज्यादा नहीं आने पावे। प्रयास ये करना चाहिए कि छोटे भाई के में, बड़े भाई के में जैसे बंटवारा हो रहा ना, तो एक कमरा कह दे कि ये भैया को दे दो या छोटे भाई को दे दो। ज्यादा उसके में चला जाए, हमारे में नहीं आवे, ये प्रयास करना चाहिए। जानते हैं क्यों भैया? क्योंकि अगर छल पूर्वक, बल पूर्वक आपने भाई के अधिकार को ले लिया, ऐसा व्यक्ति जीवन में पतित हो जाता है। पांडव उदाहरण है इस बात के। पांडवों ने धर्म का आश्रय लिया और कौरवों ने उनके अधिकार को नहीं दिया। तो कौरव कितने थे? कुरुवंशी सब है, पांडव भी कुरुवंशी है, पर चूंकि पांडव के पुत्र होने के कारण ये पांडव कहलाए, और धृतराष्ट्र पुत्रों को कौरव ही कहा जाने लग गया। 100 भाई थे, इतनी बड़ी सत्ता थी, इतने राज्यों का सहयोग भी था, सब कुछ होने के बाद भी और सब समाप्त हो गया। पांडवों के पास केवल धर्म था माई बाप। क्या था? धर्म था। कष्ट तो हुआ, तकलीफ तो हुई कुछ समय तक, लेकिन अनंत समय तक सुख प्राप्त हुआ। अनंत समय तक इतिहास में उनका नाम याद रखा जाने लग गया। इसलिए भूल करके भी भाई की संपत्ति, और स्त्रियों के लिए बताया है भैया, स्त्रियों की बहन कौन होती है? देवरानी और जेठानी। जो लोग बहन समझते हैं ना कि मायके में जो हमारी माँ के गर्भ से जन्मी है वो हमारी बहन होगी ना, वो तो केवल निमित्त मात्र है। आपके धर्म की बहन जो इस लोक में भी आपके जीवन में काम आने वाली है, और उस लोक में भी जो काम आने वाली है, वो है आपकी बहन देवरानी और जेठानी। पर आज के समय पर क्या बताएं, देवरानी को देख लें, जेठानी को देख लें तो ऐसा मोह बना लेते जैसे मुंह में कीड़े पड़ गए, सड़ गया हो वो। सबसे ज्यादा शत्रुता है अगर तो किससे? देवरानी से और जेठानी से। पड़ोसी से खूब पट रही है, गांव वालों से खूब पट रही है, उनसे खूब बैठना उठना हो रहा है, सबसे ज्यादा शत्रुता है अगर तो देवरानी से और जेठानी से। ये सबसे बड़े शत्रु है गृहस्थ में। अच्छा एक बात और बताएं भैया, ये स्त्रियों में एक दोष है। क्या दोष है? स्त्रियों को कोई अच्छा लगता ही नहीं है। जब वो सास बनी तो उनको बहू खराब मिल गई, जब बहू थी तो इनको सास खराब लगती है कि हमारी सास अच्छी नहीं है, हमारी नंद अच्छी नहीं है, हमारी देवरानी अच्छी नहीं, हमारी जेठानी अच्छी नहीं। जब ये नंद बनती है तब इनको भाभी अच्छी नहीं मिलती है।
एक भी जगह ऐसा नहीं है जब ये मान लें कि हम खुद में सुधार कर लेना, वो खराब है। इस कारण से भैया जिस स्त्री को देवी माना जाता है ना, उसी स्त्री की व्यासपीठ से बैठ करके बुराई करनी पड़ती है कि इन आदतों को सुधारें, अपने स्वरूप को पहचानें। आप स्त्रियां जो है ना माई बाप घर की शान होती है मैया, स्त्रियां घर के संस्कार होती है, स्त्रियां घर की संस्कृति होती है, और स्त्रियां ही चाहें तो जो घर होता है ना उसको स्वर्ग बना दे, है ना। पर आप लोगों ने बनाते 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 स्वर्ग से उसको क्या बना दिया, ससुराल बना दिया। स्वर्ग से ससुराल बना दिया, खींच खींच करके। संत कहते हैं माई बाप इसलिए भूल करके भी कभी भी भाई का धन, और स्त्रियों की बहन देवरानी जेठानी है। अच्छा एक बात और बताते हैं, हमने किसी ग्रंथ में पढ़ा था कि जो व्यक्ति भाई से ईर्ष्या करे, जिस व्यक्ति का भाई से मतभेद हो, वह स्त्रियों का देवरानी जेठानी में मतभेद है, उनके जीवन में भी और भजन का पूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है भैया। उनके जीवन में भी सफलता उनके चरण नहीं चूमती है, सफलता उनसे कोसों दूर रहती है। स्त्रियां घर पर देवरानी और जेठानी को बहन माने। पुरुषों को चाहिए कि अपने भाई के साथ द्वेष नहीं करें। भाई थोड़ी सा ऐसा लग रहा है आपको, तो संसार में बाबूजी एक समय ऐसा आता है सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। वो अपना व्यापार कर रहे हैं, वो अपना कर रहे हैं, द्वेष क्यों करना। भाई कर रहा, हम सहयोग नहीं कर रहे हैं, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो नुकसान क्यों करना। प्रेम के दो बोल बोलने में क्या बुराई है। धृतराष्ट्र पुत्रों ने पांडवों का अधिकार नहीं दिया, उसका दुष्परिणाम निकला कि 100 में से एक भाई भी नहीं बचे और पांडवों की विजय प्राप्त हुई। अंतिम युद्ध भीम और दुर्योधन का होता है।